हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राव जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों, इसके तहत मैं आपको मानव रोग व उनके फैलने का जो कारक है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हर कंपटीशन एग्जाम में जहाँ जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर ये एक टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछता है कि आपको रोग दे देगा, वह आपसे पूछेगा कि इस रोग का संबंध किससे है, बैक्टीरिया से, विषाणु से, फंगस से, प्रोटोजोआ। दोस्तों, इस प्रकार आपको ऑप्शन देगा। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। दोस्तों, तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक इम्पोर्टेंट आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें व वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो चलो दोस्तों, हम इसी के साथ वीडियो को आगे लेके चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वायरस यानी कि विषाणु जनित रोगों के बारे में। आपके सामने मैं एक ट्रिक लिख के आया हूँ, इस एक पूरी लाइन को दोस्तों आप याद कर लेना तो वायरस जनित जो भी रोग हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये ट्रिक है, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले। डॉक्टर मिश्रा बेस्ट हैं एमपी वाले। दोस्तों, इसमें ये है और वाले ये दो शब्द हैं, उनका कोई भी इसमें मीन्स नहीं है, लेकिन इसको सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने इसको जमाया है। तो आप ये सेंटेंस याद रखना कि डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि इस पूरे वर्ड का मतलब क्या है। तो इसमें जो ये डॉक्टर है, डॉक्टर से आप याद रख सकते हैं डेंगू। डॉक्टर से आप याद रख सकते हैं डेंगू। एम मिश्रा में एम से याद रख सकते हैं मिसेल्स। आई से याद रख सकते हैं आप इन्फ्लुएंजा। एस से आप याद रख सकते हैं स्मॉल पॉक्स। एच से याद रख सकते हैं आप हेपेटाइटिस। आर से आप याद रख सकते हैं रेबीज। ए से आप याद रख सकते हैं एड्स। बी से आप याद रख सकते हैं बर्ड फ्लू। ई से आप याद रख सकते हैं इंसेप्टिटाइज। टी से एस से आप याद रख सकते हैं स्वाइन फ्लू। टी से आप याद रख सकते हैं ट्रेकिया। और एम से याद आप रख सकते हैं मम्प्स। और इसके बाद में तो दोस्तों ये तो हमारे हो गए वायरस जनित रोग। क्या हो गए? वायरस जनित रोग हो गए ये हमारे सामने। तो आपको एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा दूं, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट हैं एमपी वाले। आप ये लाइन याद रखना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। डॉक्टर मिश्रा बेस्ट हैं एमपी वाले। डेंगू, मिसल्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स जिसे छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है, हेपेटाइटिस, रेबीज, एड्स। एड्स का कारक है एचआईवी वायरस, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। फिर बर्ड फ्लू, इंसेप्टिटाइज, स्वाइन फ्लू, ट्रेकिया एंड मम्प्स। ये दोस्तों आप वायरस या विषाणु जनित रोगों की ये ट्रिक है दोस्तों, याद रखना। आपका क्वेश्चन कहीं भी इससे बाहर नहीं जाएगा कंपटीशन एग्जाम में। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, फंगस या फफूंद जनित रोग। फंगस जनित रोग इसमें दोस्तों काफ़ी कम है, जो रोग हैं वो इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। आप भी इसके लिए एक और लाइन याद रखना कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये लाइन आप याद रखना, इससे आपके सभी फंगस से जनित रोग हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो गंजा से मतलब है इसका गंजापन, फंगस से होने वाला रोग है। दामाद से याद रखना आप, एक दमा और दाद, ये दोनों भी फंगस से होने वाले रोग हैं। खाज, खा से याद आप रखना खाज, खाज भी फंगस से होने वाला रोग है। और इसका पीछे खाए का ये पीछे का ए और फ्रूट के आगे का फ्रू, इन दोनों से आप याद रख सकते हो एथली फूट। क्या याद रख सकते हो आप? इन दोनों से मिलकर एथली फूट बनाए। तो आपको एक बार और रिवाइज करवा दूं, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से गंजापन, दामाद से दमा और दाद दो रोग हैं, खा से खाज और एथली फूट, पीछे का ए और आगे का फ्रू, दोनों से याद रखना एथेली फूट। ये हो गए आपके फंगस या फफूंद जनित रोग। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने आएगा प्रोटोजोआ से जनित रोग। किससे जनित? प्रोटोजोआ से। इसके लिए भी आपको एक लाइन याद रखनी है दोस्तों, वो लाइन है आपके सामने प्रोटोजोआ के लिए, पप्पू काम पे सोता है। दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, आप इसको एक ही बार में याद रख सकते हैं कि पप्पू काम पे सोता है। पप्पू से याद हो गया आपको पायरिया, का से हो गया कालाजर, म से हो गया मलेरिया, पे से हो गया पेचिस रोग, और सोता से आप याद रखना निंद्रा रोग। सोने के लिए क्या निंद्रा कहते हैं उसको, तो सोने से आप याद रख सकते हो निंद्रा रोग। एक बार और रिवाइज कर ले, पप्पू काम पे सोता है। आप इसको आराम से याद कर सकते हैं कि पप्पू काम पे सोता है। पप्पू काम पे सोता है, पायरिया, कालाजर, मलेरिया, पेचिस और निंद्रा रोग, ये हो गए आपके प्रोटोजोआ से जनित रोग। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारे
बचा है जीवाणु से जनित रोग। जीवाणु या हम इसे कह सकते हैं बैक्टीरिया जनित। क्या बैक्टीरिया जनित रोग या जीवाणु जनित रोग? तो इसके लिए भी आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी कि जीएसटी पंडित का टीका नया है। ये पंडित का टीका नया है, उसको आप एक साथ में याद रख सकते हो, और जीएसटी को आप अलग से याद रखना कि जीएसटी पंडित का टीका नया है। क्या? जीएसटी पंडित का टीका नया है। इससे आपको याद रखना है, मैं आपको इसके लिए बताऊंगा। जी से हो गया गोनेरिया, एस से हो गया सेफिलिस, टी से हो गया टाइफाइड, फिर पंडित में प से हो गया प्लेग, डी से हो गया डिप्थेरिया, फिर का से हो गया काली खांसी, टी से हो गया टीबी और टिटनेस। दो रोग हैं टी से, टीबी और टिटनेस। फिर न से हो गया निमोनिया और हे से हो गया हेजा। एक बार और आपको रिवाइज करवा दूं मैं। जीएसटी पंडित का टीका नया है। जी से गोनेरिया, एस से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, प से प्लेग, डी से डिप्थेरिया, का से काली खांसी, टी से टिटनेस और टीबी, न से निमोनिया और हे से हेजा। तो ये तो हो गए आपके जीवाणु जनित रोग या जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया। तो दोस्तों, इससे आपको जनरल साइंस में जिस भी कंपटीशन एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आता है उससे जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। एक बार और आप इस लाइन को अच्छे से देख लेना, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले। क्या है? डॉक्टर मिश्रा बेस्ट है एमपी वाले। ये तो हो गया वायरस या विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंगस से। तो गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये याद रखना आप फंगस के लिए। फिर नेक्स्ट प्रोटोजोआ से पप्पू काम पे सोता है। प्रोटोजोआ का हो गया ये। और एक हो गया ये हमारा जीवाणु जनित या जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया। जीएसटी पंडित का टीका नया है। क्या है? जीएसटी पंडित का टीका नया है। तो दोस्तों, ये थे आपके लिए मैं आज 4 ट्रिक लेके आया हूँ। इस 4 लाइन में आपके बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस चारों की डिजीज कंप्लीट होती हैं। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। लौटूंगा कल एक नई ट्रिक और नए वीडियो के साथ में।